हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इस कॉर्नर। राधे राधे। आज फिर से एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ मैं, जो पेरेंट्स अधिकतर आजकल करते रहते हैं। इसको दो तरीक़ा से ले सकते हैं अपने आप को, और वो है बच्चों को अपनी ज़िद पे डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं और दूसरों को सुनाने के लिए आप लोग बाहर के कंट्रीज़ में भेज के बड़े बड़े रकम भर के पढ़ाते हैं। कभी अपने बच्चों का भी सुन लिया है क्या? कभी आप बच्चे क्या बनना चाहते हैं ये सुनो। उस दुनिया की यानी नया जगह की खूबियाँ देखकर बच्चा वहाँ ही टिक जाते हैं और वापस आना ही नहीं चाहते, और बुढ़ापे में अपने माँ बाप के साथ रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि उतने ही सुंदर दुनिया उनको वो नया दुनिया लगता है। इसमें बच्चों का कोई गलती नहीं निकाल सकते, खुद ही पेरेंट्स ही इसके ज़िम्मेदार है। और बुढ़ापे में अपने बच्चे से सिर्फ फ़ोन पे बात, वो भी कभी कभार करके गुजारा करना पड़ता है। तो आप लोग ज़रूर ये कहानी को सुन लीजिए और ज़रूर इस तरह मत कीजिए। अगर आप लोग अपने बच्चे को अपने साथ रखेंगे, अपने पास के स्कूल में डालेंगे, ज़्यादा रकम भर के बड़े बड़े स्कूलों में डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं। बच्चे को जो नॉलेज मिलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, बाकी सब चीज़ें हम भी सिखा सकते हैं। और जो भी पढ़ाना है वो अच्छे पढ़ाने वाले एक सादा स्कूल में भी सिखा सकते हैं। तो ये सब सोच रख कर हमको बच्चों को भी पढ़ाना है, ताकि वो अपने आगे बढ़कर खुद के पैर में खड़े हो जाए, ताकि वो लोग भी पैसे के पीछे मत भागे। तो हम कहानी में चलते हैं। एक समय की बात है कि किसी गांव में एक गुफा थी, जिसे लोग मौत गुफा के नाम से जानते थे। कोई भी उसके आसपास भी नहीं जाना चाहता था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उस गुफा में आज तक जो भी गया था कभी भी वापस लौट कर नहीं आया। लोग उस गुफा के बारे में सोचकर डर जाते थे। अब उस गुफा में लगभग 200 लोग जा चुके थे और कोई भी लौटकर नहीं आया। उसी गांव में एक युवक आया और उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं हुआ कि आज के ज़माने पे ऐसा कहीं होता है। उसने तय किया वह उस गुफा में जाएगा। पर जैसे ही गांव के लोगों को ये बात पता चला कि वह युवक उस गुफा में जा रहा है, तो सब उसके घर के पास इकट्ठे हो गए और उसे समझने लगे कि तुम आखिर क्यों जाना चाहते हो? अगर गए भी तो लौट कर वापस नहीं आ पाओगे। पर उसने उन सब लोगों की बात नहीं सुनी और अगले दिन सुबह ही वह उस गुफा की तरफ गया। और गुफा में अंदर जाते ही कुछ आगे जाने पर बहुत अंधेरा था। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद उसको ऐसा फील हुआ कि पीछे से कोई आ रहे हैं, और थोड़ी ही देर में उसको किसी ने पीछे से धक्का भी दे दिया, और आदमी ने उसको धक्का दे देकर एक जगह पर लेकर आए। युवक ने अपने आंखें खोल दी और देखा कि बहुत सारे सुंदर जगह है, अच्छी थी, और सभी सुख सुविधाएं से सुसज्जित भी थे वो जगह। इससे पहले जितने भी आदमी वहाँ आके गायब हुए थे, वो पूरा आदमी लोग वहाँ पर मिले। उसने देखा जो जगह बहुत ही अच्छी थी। आदमियों ने उसे बताया, हम सभी भी इस गुफा में आए थे, पर यहाँ इतनी सुविधा देखकर यही रुक गए। तुम्हें डरने के लिए हमने तुम्हें धक्का दिया। और वह युवक भी उसी जगह रुक गए। गांव वालों के वहम और भी पक्का हो गया कि कोई भी लौटकर नहीं आता उस गुफा से। इस कहानी को अगर हम अपनी ज़िंदगी से जोड़ेंगे तो यह जो बताए गए गुफा और बाकी सब चीज़ अपने ज़िंदगी से जुड़े तो देखा जाएगा कि गुफा है बाहर की कंट्री, यानी पढ़ने के लिए बच्चे को ज़बरदस्ती धक्का देकर माँ बाप भेजते हैं, वो दुनिया इतना रौनक और बहुत ही सुंदर, और बच्चों को लगता है कि कभी लौटकर वापस नहीं आते हैं। जो भी बच्चा इधर से बाहर जाते हैं वो उधर की खूबियाँ देखकर कभी भी वापस नहीं आना चाहते हैं। माँ बाप हमेशा के लिए वो बच्चे खो देते हैं। कभी कभार 1-2 दिन के लिए या
1 महीने बड़ी मुश्किल से आते हैं, वापस जाना पड़ता है उनको। इसी तरह पेरेंट्स की ज़िद से बच्चे को और कहीं जाना पड़ता है और वहाँ की खूबियाँ देखकर वो वहीं पे टिक जाता है, मन में यही सोचकर कि मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे ये जगह आने के लिए ज़िद की या कुछ ये बनने के लिए ज़िद कर दी, ताकि मेरी कोई इच्छा नहीं थी। उनके मन में भी कुछ ऐसा ही बन जाता है कि मैं कुछ और बनना चाहता था और मेरे मम्मी पापा ने ऐसे बना दी। इसी कारण से जो भी वो लोग चाहते थे वही मैं अभी भी कर रही हूँ, तो इसमें कोई गलती नहीं है। कहीं न कहीं उनको ये बात सब समझने में पेरेंट्स को बहुत ही समय लगता है। उनका पूरा उम्र कट चुके होते हैं और अब बेड पे आ चुके होते हैं, तब उनको एहसास होता है कि क्यों मैंने अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजा, उससे मुझे क्या मिला है। एक्चुअली पेरेंट्स को क्या चाहिए रहते हैं अपने बुढ़ापे में, सिर्फ अपने बच्चे को 1-2 बार देखने के लिए ही तरसते हैं उनकी आंखें, ना कि उनको कोई पैसा चाहिए, कुछ भी खाना चाहिए, कहीं घूमने भी नहीं चाहिए। सिर्फ अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा ही पल बिताना चाहते हैं। कि आप लोग भी बुढ़ापे में ऐसा स्थिति में नहीं आना चाहते हैं, तो सोच समझकर जो भी निर्णय लेना है आप ले लीजिए। बच्चे खुद सोचकर बाहर जाए वो अलग बात है, आप उनको ज़बरदस्ती भेजना वो अलग बात है। बच्चे खुद जाकर अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनको भेज दीजिए, वहाँ जाके पढ़कर वो वापस ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो उनकी डिसीजन थी। आपको मिस करके वो वापस ज़रूर आएंगे। अगर आप उनको भेजेंगे तो वो लोग भी यही सोचेंगे कि हाँ, मेरे माँ बाप ने भेजा है तो कोई ज़रूरत नहीं वापस जाने के लिए, और वो खुश ही रहेंगे। अगर मैं इधर सेटल भी हो जाए तो उनका सोच भी बदल जाते हैं। तो एक बार ज़रूर सोचिए कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं और बच्चा क्या बनना चाहते हैं, ये ज़रूरी है। हाँ, इस अवसर पर एक और बात बताती हूँ। जिन पेरेंट्स जिनका बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा एक परेशानी है कि सभी लोग ऐसे ही पूछते हैं, बेटी या बेटा आगे बढ़कर क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि वो बनेगा कि ये बनेगा? 10th तक ही पहुँचे बच्चे, अभी बहुत सारे और ऊपर जाना है। पर सबका मन में यही बिठा कर रखा है कि 10th यानी जॉब मिलने का या कुछ बनने का एक मोड बन गया है। हाँ, सही तो है, लेकिन सब लोग, इतने सारे लोग 10th का एग्ज़ाम्स करते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और भी बहुत सारी जॉब है अपने कंट्री में, बाहर बिजनेस है, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है उसी में आगे बढ़ने के लिए बोलो, वो भी खुशी खुशी उसी सब्जेक्ट को लेकर पढ़कर उसी से आगे अच्छे से बढ़ जाएंगे। आजकल दुनिया में सभी चीज़ में, सिंगिंग में, डांसिंग में, पेंटिंग में, ड्राइंग में, सभी चीज़ों में कंपटीशन से बहुत ज़्यादा चलता है। हम एक चीज़ को लेते हैं तो उसको पूरा टाइम 100% टाइम उसमें दे देंगे, डिवोटेड होके दे देंगे, तो भी हम उसमें सक्सेस होना बड़ी मुश्किल रहता है। बच्चों में एक पैशन आता है सिंगिंग का, डांसिंग का या ड्राइंग का या और कुछ चीज़ का, तो आपको ये सिर्फ करना है कि उनका पैशन है वो एक साइड में उनका पैशन अलग से चलने दो, और उसको जॉब करके आगे बढ़ने के लिए एक प्रिपेयर करके आप उसको के लिए भी पढ़ा के आप इस जॉब में जाओ, तो उसमें आप थोड़ा सा एन्जॉयमेंट भी कर सकते हैं। ऐसा करके उनको थोड़ा मोटिवेट करो, ताकि आप जॉब के साथ साथ अपना पैशन को भी आगे ले जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं अपने जॉब के साथ साथ अपने पैशन को भी आगे ले जाते हैं। बच्चों में भी पैशंस होते हैं, वो पैशंस रहता है डांस, ड्राइंग, मैंने एक बार बता चुकी है। तो ये सब आप समझ करके बच्चों को आगे बढ़ने का हौसला दे। तो हम पेरेंट्स हैं, हम जैसा बच्चों को समझाएंगे वैसा ही वो आगे जाएंगे। हम उनको ज़्यादा अपने अंदर की हम जो चाहते हैं वो उनके ऊपर थोप लेंगे तो वो ज़्यादा इरिटेट होंगे, परेशान होंगे। वो सिर्फ रोबोट बनकर यानी एक मिशन बनकर आपके साथ काम करेंगे कि मामा ने ऐसे बोले या पापा ने ऐसे बोले, मुझे वो बनना है, मुझे ये बनना है। और अपने पैशन यानी आप खुद क्या बनना है, खुद का पैशन क्या है, ये सब भूलकर वो आपके लिए काम करेंगे, आप जो बोलेंगे उसके ऊपर काम करेंगे। वो बहुत ज़्यादा डेंजरस रहता है आपके लिए भी, क्योंकि आपके प्रेशर में आकर वो लोग वो करते हैं, वो पूरा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे।
तो ये सब बात को छोड़कर आप खुद ही ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपका बच्चा क्या समझना, आपको बच्चे क्या बनना चाहते हैं। आप बच्चे को समझना अच्छे से। पढ़ने में पीछे वाले बच्चे बहुत सारे हैं। सब बच्चे क्लास में फ़र्स्ट या स्कूल फर्स्ट नहीं हो सकते, वो तो सिर्फ 1-2 बच्चे हो सकते हैं। अपने बच्चे भी पढ़ते हैं, सेटिस्फाइड होना ज़रूरी रहता है। माँ बाप को बच्चों से सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है, और बच्चे जो करते हैं उसमें बच्चों को भी सेटिस्फाइड होना ज़रूरी रहता है। दोनों का सेटिस्फैक्शन हो जाएगा तो ज़िंदगी अच्छे से आगे निकलेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। मेरी ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छे लगे तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे ज़रूर मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज़ और बाकी व्रत कथाएँ सुनते रहिए। आज के लिए इतना ही है। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।